एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत याना हंस था, मतलब सियाना और बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे, ताऊ कहकर उसे बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटे पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, यह देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, हे ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? इस नए हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब ढालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीत रहा था। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखा तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब वह जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने के तकलीफ बताओ, तू ही हमें बता सकता है। हमें आगे हम कोई भी बात नहीं टालेंगे तेरी। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच शिकारी हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। शिकारी आबक होकर देखता रह गया, यह क्या हो गया।
तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आप बुद्धिमान लोगों की सलाह अच्छी तरह से लीजिए। वो कब आपके काम में आए, किस वक्त आपके काम में आया है, आपको भी नहीं पता ना मुझे पता। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट